ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम कर्क राशि वाले लोगों को अपने नूतन वर्ष 2023 के बारे में अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का आने वाला नया वर्ष बहुत शुभ मंगलकारी हो, आपका आर्थिक विकास हो, पारिवारिक प्रेम आपका बना रहे, इसमें और वृद्धि हो, आपके संतान उन्नति करें और आपका अपने भगवान के प्रति धार्मिक क्रिया में और रुचि बढ़े। तो हम इसी कामना के साथ आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि कर्क राशि के लोगों को वर्ष 2023 में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इनका संतान भाव कैसा रहेगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसे रहेंगे और इनका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वर्ष आपको कौन सा ऐसा प्रण लेना चाहिए जिससे कि वह प्रण आपका पूरे वर्ष बना रहे। तो आइए हम बात करते हैं। अब चूँकि 2023 का प्रारंभ कर्क राशि वालों के लिए शुभ मंगलकारी है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आपके 10वें घर में विराजमान होते हुए आपके नूतन वर्ष का प्रारंभ कर रहा है। तो ये जो कर्क राशि के लोग हैं, इनका मन बहुत प्रसन्न चित्त से शुरुआत होगा, परंतु मैं आपके लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ शुरुआत में जैसी होती है फिर उसका रूपरेखा पूरे वर्ष ऐसे ही बनी रहती है। अब चूँकि चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, भले ये 2 दिन का हो, तो ग्रहण से शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको सर्दी, खांसी, जुकाम आदि का ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके इस वर्ष आप ये एक बात का प्रण करें कि आपको किसी की चुगलखोरी नहीं करनी है, क्योंकि चंद्र राहु की शुरुआत अगर आप नूतन वर्ष के शुरुआत में ही ये प्रण कर लेंगे कि इस वर्ष मैं किसी की बेवजह चुगलखोरी नहीं करूँगा, तो आपका पूरा वर्ष बहुत सुखमय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। धन भाव, अब चूँकि कर्क राशि वालों का धन भाव का स्वामी सूर्य आपके 7वें घर और चूँकि सिंह राशि आपके धन भाव में बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है, और वर्ष के प्रारंभ में यह आपके 6ठे भाव रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा हुआ है। धन से संबंधित आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का अनुभव जरूर होगा, यानी धन आया खर्च हो गया, बचत, लेकिन आने वाले यानी कि 14 जनवरी के बाद आपका समय अच्छा अनुकूल शुरू हो जाएगा और मकर संक्रांति के उपरांत आपका समय परिवर्तित होने लगेगा। इसके बाद आप फरवरी के महीने में 14 फरवरी के बाद भी थोड़ी समस्या आएगी। उसके बाद जैसे ही आप 14 मार्च पकड़ते हैं, आपके धन से संबंधित समस्या समाप्त होने लगेगी और परिवार में बहुत अच्छे कोई शुभ कार्य होगा, जिसमें सभी परिवार के लोग एकत्रित होंगे
कोई शुभ मांगलिक कार्य भी होगा जो आपको पूरे वर्ष उत्साहवर्धक बनाए रखेगा। अब भाई स्थान पराक्रम स्थान का स्वामी बुध भी आपके छठे रोग शत्रुकाजी में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए भाई लोगों से किसी बात पे थोड़ा वैचारिक मतभेद आ सकते हैं, परंतु इसको आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये आपस में छोटी मोटी बातें आती जाती रहती हैं। आप अपने भाई पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अगर उनके साथ आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़िए। आने वाला समय आपके लिए अच्छा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। माता मित्र मकान के स्थान में तुला राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र आपके सप्तम घर यानी कि जीवन साथी के घर में बैठा हुआ है। शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि 17 जनवरी 2023 को अपने कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो जिस वर्ष तीनों बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, वह वर्ष लोगों के लिए बहुत उथल पुथल वाला होता है। अब कर्क राशि वालों का एक चीज़ अवश्य प्रण करना चाहिए कि इनका जीवन साथी के प्रति कोई कितना भी गलत बात बतावे, शिकायत करे, लेकिन आप यह बात प्रण कर लीजिए। वैसे तो यह शनि अब आपका 2.5 वर्ष कुंभ राशि में आपके अष्टम घर में रहेगा। सप्तम घर का मालिक अष्टम घर में अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु शनि अष्टम घर में शुभ फल देता है। अब चूँकि वह आपके जीवन साथी का मालिक है, स्वामी है और अपने ही राशि में बैठा है, तो जहाँ तक हो सके आप अपने जीवन साथी के साथ अगर विवाद आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या अधिक देर तक टिक नहीं सकती है। साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो आपको कोई बात कह देती हैं जो हो सकता है कि आपको ना पसंद आवे, लेकिन आप ये बात समझ के चलिए कि आप उनके साथ किसी तरह के हंसी मजाक कर सकते हैं, तो उनको भी ये अधिकार है कि वो आपके साथ भी किसी तरह के हंसी मजाक टाइम पास कर सकती हैं। आप उनकी बातों को एक हंसी मजाक टाइम पास समझकर बिल्कुल उलझने का प्रयास नहीं करेंगे। यह चूँकि शनि की एक यही विशेषता है कि यह अष्टम घर में जो बैठता है, और अगर जीवन साथी के साथ आपके विवाद नहीं हुए तो वो वर्ष आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी होता है। इसके साथ साथ आपको शेयर सट्टा आदि के क्षेत्र में भी यह लाभ दिलाएगा। आपके काम में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो चूँकि शनि की दृष्टि दसम घर में पड़ेगी, तो वह भी आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी होगा। और जहाँ तक हो सके कि आप अपने कुटुंब का बुराई किसी दूसरे से या रिश्तेदारी में बेवजह मत करें। इससे आपके सम्मान में गिरावट आएगी। आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति का भी क्रोधवश कुछ कहना है तो आप अपने घर में ही बातचीत को कहकर समाप्त करें। इधर उधर बुराई करने से बेवजह आपका तनाव बढ़ेगा, इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब चूँकि पंचम घर का स्वामी मंगल वर्ष के शुरुआत में आपके 11वें लाभ घर में बैठ के आपके संतान भाव को देख रहा है, और चूँकि यहाँ मंगल अपनी राशि को देख रहा है,
जिन लोगों को, कर्क राशि के लोगों को संतान से संबंधित कोई समस्या है, संतान होने में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत शुभ मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। संतान का सुख आपको प्राप्त होने का योग बनता है। वैसे तो मंगल की दृष्टि भी शुभ नहीं मानी जाती है, परंतु यहाँ पर मंगल अपने घर को देख रहा है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बनता है। साथ ही साथ अगर आपका संतान किसी पढ़ाई लिखाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनको इस क्षेत्र में भी सफलता का पूरा योग बन रहा है। अब आप देखेंगे कि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में सूर्य बुध बैठा है और यहाँ का स्वामी गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो आपके ना चाहते हुए भी यह वर्ष आपको बेवजह के तनाव आदि देता रहेगा, परंतु गुरु 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि यानी कि आपके दशम घर में प्रवेश कर रहा है। अब चूँकि यहाँ पर पहले से ही राहु विद्यमान है, गुरु के आने से गुरु चंडाल योग बन जाएगा। तो आपको, अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो अधिकारियों से थोड़ा बहुत समस्या मिल सकती है, लेकिन आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने धैर्य का परिचय देते रहिए। अधिकारी लोग भी कुछ ही दिनों में आपका पुनः सम्मान करने लगेंगे। अगर आपके प्रमोशन आदि में किसी तरह की बाधा है तो वो आपको धीरे धीरे अवश्य प्राप्त होगी। अब चूँकि मैंने आपको जीवन साथी यानी सप्तम घर, वैवाहिक जीवन और व्यापार के विषय में बता ही दिया है कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में कलह से बचेंगे तो अगर आप व्यापार करते हैं तो इसमें आप बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि जब देता है तो बहुत देता है और शनि जब लेता है तो बिल्कुल कंगाल कर देता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने जीवन साथी के साथ उलझना नहीं है। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने ग्राहकों के साथ भी आपको बहुत मित्रवत शांति से बातचीत करना चाहिए, जिससे कि आपके व्यापार बिजनेस में और तेजी आवे। अष्टम घर का मालिक अष्टम घर में बैठा है, इसलिए आप वाहन आदि चलाते समय भड़बड़ी से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और जो भी काम आप करें बहुत सोच समझ कर करें तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा जाने वाला है। चूँकि आपके भाग्य धर्म स्थान में गुरु बैठा हुआ है, जो वर्ष के शुरुआत में ही अपनी राशि में बैठा हुआ है। ये 21 अप्रैल 2023 के बाद ये आपके दशम घर में जा रहा है, इसलिए आप ये मानिए कि 21 अप्रैल तक जो भी आपने काम किया, मेहनत किया, अगर उसका फल मिलने में थोड़ा विलंब हो रहा है तो आपको किसी तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गुरु अपनी राशि से दूसरी यानी कि आपके कर्म भाव और मीन राशि से देखा जाए तो धन राशि, धन भाव में गुरु जाएगा, तो आपके द्वारा किया गया काम का अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कहीं आपका धन रुका हुआ है तो वो भी प्राप्त होगा। इसके लिए आप प्रयास कीजिए, लेकिन विवाद से बचते हुए। दशम घर का मालिक मंगल अपने आपके लाभ घर में बैठा हुआ है, तो चूँकि ये वर्ष की शुरुआत का जो मैंने आपको रूपरेखा बताया है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पदोन्नति आदि होने का योग है। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको व्यापार विस्तार करने का भी योग बनता है। मंगल लाभ घर में बैठने से सिर्फ आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना इस वर्ष आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आप कोई भी बात कीजिए, क्योंकि शनि भी जब आपके अष्टम में आ जाएगा तो आपके वाणी भाव को देखेगा। मंगल भी लाभ घर में बैठकर आपके वाणी भाव को देख रहा है,
इसलिए आप कोई भी बात कहने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लीजिए कि यह बात कहने से आपको लाभ होगा या हानि। विशेषकर पारिवारिक लोगों के विषय में बुराई करना से आपको बचना चाहिए। लाभ घर का स्वामी आपके व्यापार घर में शुक्र बैठा हुआ है, शनि के साथ है, इसलिए जो वर्ष की शुरुआत में आप अपने व्यापार विस्तार करने में सफल होंगे वो फिर धीरे धीरे पूरे वर्ष बना रहेगा। अब राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में जा रहा है। अब यहाँ से आपका एक बहुत सुंदर गोल्डन समय प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि अभी तक जो भी आपने प्रयास किया उसका जितना जो लाभ मिला नहीं मिला तो वो मिलेगा। लेकिन जब गुरु से राहु अलग हो जाएगा, चंडाल योग आपके कुंडली से दसम घर में समाप्त हो जाएगा, तब गुरु अकेला दसम घर में बैठ के आपको हर वो क्षेत्र में सफलता देगा। जैसे परिवार में एकता लाएगा, परिवार यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य होगा जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ आपके घर से संबंधित अगर कोई समस्या है, जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, वाहन लाना चाहते हैं, तो यह गुरु आपको इस मामले में पूरा सहायता करेगा। आपका घर से संबंधित कोई विवाद है तो वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप कोई नया चीज़, वाहन इत्यादि, टीवी, फ्रिज आदि कोई घर में सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो आप आराम से इसके बाद लाएंगे। हाँ, ये है कि आपके गुप्त शत्रु इस वर्ष बने रहेंगे जो आपको बेवजह का उत्साहित करेंगे, ऐसा कर डालो वैसा कर डालो। इन लोगों से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये आपकी प्रशंसा कर रहे हैं सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, इसलिए आप इनके द्वारा सिखाई गई किसी बात पर अमल करने से पहले 1000 बार सोचिए। और कोई अगर विवाद से संबंधित मामला है, किसी को कोई चढ़ा रहा है, इनसे झगड़ा करो, इनसे ये करो, तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सोच विचार करें और जहाँ तक हो सके आपको इस वर्ष विवाद से बचना चाहिए। अब आपके खर्चा स्थान, विदेश स्थान, यात्रा स्थान का स्वामी बुध आपके छठे घर में, रोग शत्रु घर में बैठकर अपनी राशि को बुध देख रहा है। इसलिए अगर आपको कोई दूर की यात्रा करनी है, कहीं जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, तो आपका वर्ष बहुत शुभ है। ये आपकी रुकावटों को दूर करेगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। और अगर आप कोई तीर्थ यात्रा का विचार बना रहे हैं तो वह आपके लिए शुभ होगा और यात्रा पूर्ण भी होगी और आप बहुत प्रसन्न भी रहेंगे। आपको सिर्फ, चूँकि आपकी राशि का स्वामी भाई ने बताया चंद्र राहु की शुरुआत, तो आपको यह देखना चाहिए कि अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण रखो। और मैं विशेषकर कर्क राशि की महिलाओं के विषय में बताना चाहता हूँ कि कर्क राशि की महिलाओं को अपने पतियों की बुराई कदापि नहीं करनी चाहिए। अगर कर्क राशि की महिलाएं इस वर्ष ये प्रण कर लेती हैं कि वो अपने पति की किसी भी बात की बुराई नहीं करेंगी और साथ ही साथ वो अपने पति की बुराई सुनना भी पसंद नहीं करेंगी, तो आपकी बहुत सी गुप्त शत्रु नष्ट हो जाएंगे। जो आपका बुरा चाहते हैं उल्टे उन्हीं का नुकसान होगा। आपका पति पत्नी दोनों का वर्ष भाग्योदय होगा और दोनों में बहुत अच्छा प्रेम बना रहेगा। हो सकता है कि इस वर्ष आपको और भी कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो जाए, जिसे हम गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं।
तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कर्क राशि के नूतन वर्ष 2023 के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना